नमस्कार। करियर मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2026 कि 2026 में 1 से लेकर 31 तारीख तक यदि किसी का भी जन्म होता है और उसका मूलांक 1 से 9 तक, तो 1 to 9 हम बात करने वाले हैं कि उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। बात करें 1, 10, 19, 28 तारीख जन्म लेने वाला जातक जातिका, इनके लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जो मूलांक 1 वाले जातक हैं ये सूर्य से रूल होते हैं और 2026 भी सूर्य से रूल हो रहा है, इसलिए मूलांक 1 वाले व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। लेकिन बात करें 28 तारीख, जिसका जन्म 28 तारीख का हो तो 2 + 8 = 10 यानी कि 1, तो यहाँ पर मूलांक तो एक ही आएगा, लेकिन इनको 2026 में थोड़ा धैर्यपूर्वक डिसीजन के साथ काम करने की आवश्यकता है, सलाह से काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि मित्रों, मूलांक 1 से लेकर 31 तारीख के अनुरूप निकलता है, यानी कि 28 तारीख का जन्म होता है तो 2 जो कि चंद्रमा का अंक है और 8 जो कि शनि का अंक है, तो इनकी जिंदगी में थोड़ा सा कंफ्यूज तो होता है। तो इसलिए सोच विचार के चलिए। जिंदगी के अंदर आप थोड़ा सा यदि अगर आप सोच विचार के चलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। 8 तारीख को कोई भी नया काम न करें। 17 तारीख, 26 तारीख, इस दिन कोई नया कार्य न करें। अपने हेल्थ पे ध्यान दें और अपने क्रोध पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपका जो नेचर हो जाता है कई कई बार वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस या तनाव में हो जाता है। इसलिए तनाव से बचिए, क्योंकि साल 2026 कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेहतर होने वाला है। बात करें मूलांक 2, अर्थात 2, 11, 20, 29 तारीख का यदि जन्म होता है आएगा मूलांक 2, यानी कि किसी का 2 तारीख का जन्म है तो आएगा मूलांक 2, और 11 तारीख का जन्म है तो 1 + 1 = 2 आएगा 2, और 29 तारीख का जन्म है तो 2 + 9 = 11, फिर से 1 + 1 = 2, यानी कि 2 का अंक जो न्यूमरोलॉजी है उस अकॉर्डिंग 2 का अंक चंद्रमा से संबंध है। इसको मन का कारक भी होता है चंद्रमा, और मैं बार बार एक रिपीट बताता हूँ, मूलांक होता है, मूलांक का संबंध होता है आपके ब्रेन से, मस्तिष्क से, यानी कि बुद्धि का अंक है मूलांक। आपकी सोच क्या है डिसाइड करेगा आपका मूलांक। तो आप अपने बार बार जो विचार बदल देते हो कई बार, तो वो नहीं होना चाहिए। इसको अपना विचारों को, अपनी मानसिक स्तर को थोड़ा शांत रखिए, टेंशन न लें, तनाव न लें, क्योंकि जिंदगी में कई बार आपको धोखा भी देखने को मिलता है। बात करें 11 तारीख की, ये लोग बहुत एनर्जी वाले लोग होते हैं, लेकिन 2 नंबर के अनुसार, यानी चंद्रमा का नंबर है, तो ये पिछला अगर इनके साथ कहीं पे गलत हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आसानी से ये लोग भूलते नहीं। रिपीटेड बाई कहीं ना कहीं वो आसान नहीं होता इनको किसी चीज को भुलाना, तो क्योंकि ये चंद्रमा का नंबर है, इसलिए आपको मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि 2026 जो कि सूर्य का नंबर है, 1 नंबर, और मूलांक 2 वाले जातक कुछ नया करें, कुछ नया सोच करें। पिछली चीज़ों को भूल करके यदि आप कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो जिंदगी में आपको सफलता मिलनी चाहिए। कई ऐसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ऐसे मित्र जो कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे, यानी कि आप अच्छे काम करोगे तो आपकी सफलता के चांस बढ़ेंगे। 29 तारीख जातक जातिका जिनका जन्म हो किसी भी माह में, तो उनका मूलांक 2 ही होगा। 2026 इनके लिए भी अच्छा है, बस क्रोध पे नियंत्रण रखें, क्योंकि ये लोग
अपने तनाव से, अपने कई बार अपने विचारों को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, जैसे स्वयं होते हैं ऐसे दूसरे को भी समझते हैं, और इसी कंफ्यूज में ये अपना रिश्ता भी कई बार नहीं बचा पाते। इन्हें अपने मित्र भी होने का उनको डर होता है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तनाव से बचना पड़ेगा, और जिंदगी के अंदर आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। 29 एक ऐसा है जिसको बोलते हैं चंद्रमा, यानी कि जल। 9 मंगल। आप समझ सकते हो कि पानी से ही बिजली बनती है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यदि आपने अपने कार्य पे ध्यान दिया, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो अपने कार्य के अकॉर्डिंग आपने ध्यान दिया, अपने माता पिता के अनुसार आप चल रहे हो, अपने गुरु के आधार पे आप काम कर रहे हो, तो आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको स्त्री जातक का सम्मान करना चाहिए, अपने क्रोध पे नियंत्रण करना चाहिए, और जिंदगी में आप वो कर सकते हो जो किसी ने न किया हो। 2026 है आपके लिए अच्छा है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। कला, शिक्षा, मेडिकल फील्ड, संगीत, मीडिया, कई क्षेत्रों में आप अलग काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप अपने आप को उभारोगे, जितना आप कला के साथ जुड़ोगे, आप हर काम को बेहतर कर सकते हो। आते हैं मूलांक 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को यदि जन्म हुआ हो, आएगा मूलांक 3 का अंक न्यूमरोलॉजी में गुरु से जाना जाता है, बृहस्पति से। बृहस्पति के अंक यानी कि ज्ञान लेना और ज्ञान देना, शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको बता दूं 2026 जिसका टोटल 1 है, यानी सूर्य से रूल हो रहा है, तो आपके लिए भी अवसर, नया अवसर आपको मिल रहा है। यानी आप कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ नया करने का प्रयास करें। आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियर हो गया, आपका मेडिकल फील्ड हो गया, आपका सॉफ्टवेयर फील्ड हो गया, हर फील्ड के अंदर आप कमाल कर सकते हैं। शिक्षा के लिए आप जाने जाते हो, शिक्षा लेना देना आपका एक रोल है। तो जिंदगी में आप अपने माता पिता हो गया, गुरु हो गया, किसी भी अपने से बड़े हर व्यक्ति का मान सम्मान करें, तो जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। इसके बाद आते हैं मूलांक 4, 13, 22 और 21 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका का मूलांक हुआ 4 का अंक होता है राहु से, यानी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा करता है वो राहु, यानी कि मूलांक जो है बुद्धि को प्रेजेंट करता है। तो ये जिद्दी स्वभाव के तो होते हैं, ये अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, अच्छे मीडिया वाले हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, यानी कि ये बिना डरे हुए काम करने में, निष्पक्ष काम करने में ये लोग महारत रखते हैं। ये डरते नहीं है। फिल्म से संबंधित इन हर क्षेत्र में इनको देखा जा सकता है, और रिस्क लेने वाले भी यही लोग हैं। शेयर मार्केट से संबंध भी ये कई बार रिस्क लेते हैं, लेकिन मैं फिर सलाह दूंगा कि आप बिना ज्ञान के किसी फील्ड के अंदर न उतरो, क्योंकि आप बड़ा रिस्क ले लेते हैं। 2026 कहीं ना कहीं सोच विचार के ही चले, क्योंकि सूर्य का साल है। थोड़ा आप सोच विचार के चले तो आप काफी हद तक सफल होते दिखेंगे। यानी अपने आप डिसीजन जो है सोच विचार के लिए तो अच्छा रहेगा। दूसरा, आप अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान दें। बात करेंगे 5 नंबर, यानी कि 5, 14 और 23 तारीख। किसी भी माह में डेट में जन्म होता है व्यक्ति, तो नंबर आएगा 5। बुद्ध जो है बुद्धि का कारण है, वाणी का कारण है। आप जो श्रवण करते हो कान, ये भी बुद्ध से रूल होता है। प्रकृति जो आप देखते हो ये भी बुद्ध की है, और आपका पाचन तंत्र ये भी बुद्ध से रूल होता है। आप अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हो, और अच्छे टीचर्स हो सकते हो। यानी आप हर क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास कर सकते हो। तो 5 नंबर यानी कि आप बिजनेस सलाहकार हो सकते हो। अपने ज्ञान के द्वारा हर क्षेत्र में आप बेहतर करने का प्रयास कर लेते हो। आपका जो
2026 है, इन लोगों के लिए भी अच्छा है, बढ़िया समय आपके लिए। इस समय का आप फायदा उठा सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। अब आते हैं मूलांक 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेने वाला जातक का मूलांक हुआ 6 वीनस का नंबर है, शुक्र ग्रह का नंबर है। ये लोग बहुत ही बेहतरीन कलात्मक होते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत ही बेहतरीन कर लेते हैं। अगर इनकी जिंदगी में अगर ये आलस करना छोड़ दें, यदि आलस करना छोड़ दें तो ये लोग बड़े काम कर लेते हैं। फैशन से रिलेटेड, ड्रेस डिजाइनिंग, यानी हर क्षेत्र को ये नए तरीके से कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड अच्छा कर सकते हैं, आप डेकोरेशन काम कर सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। कुल मिलाकर जो मूलांक है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जो आज की भौतिक चीज़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ नंबर 2026 ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होने वाला है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मूलांक 7 नंबर केतु का 7, 16 और आपका 7 तारीख को जन्म लेने वाला जातक का मूलांक 7। इनका 2026 का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 केतु का नंबर है और 1 सूर्य का नंबर है। आप जो हाथ पैर में जो नसें होती है आपके मनुष्य के शरीर में, वो केतु से रूल होते हैं। साथ में होता है आपका जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो भी रूल बाय नंबर 7। तो कहीं ना कहीं ये अंक भी आपको लाभ देगा। अच्छे साइंटिस्ट आप हो सकते हो, मेडिकल फील्ड के अंदर अच्छा काम कर सकते हो आप। इसके अलावा भी आप जो है, यदि कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहे उसमें सफल हो सकते हो। 2026 में आप कुछ नया करोगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सोच विचार के आप चले तो जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा आप कर सकते हो। अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हो, मतलब रिसर्च का नंबर है नंबर 7, यानी जिस चीज़ पे आप लग जाते हो उसको पूरा करके छोड़ दो। अच्छा बोल सकते हैं। और मैं सलाह दूंगा कि आप मेडिकल फील्ड आपके लिए सबसे बेहतर। बात करते हैं मूलांक 8, यानी 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख कोई भी जन्म हुआ हो तो आएगा मूलांक 8। अब 2026 इसका टोटल है 1। मूलांक 8 वालों जातक के जातिकाओं के लिए 2026 का समय कहीं न कहीं थोड़ा परेशानी वाला है, क्योंकि 8 अंक शनि का है और 1 अंक सूर्य का है। सूर्य और शनि जिनका आपस में तालमेल नहीं बन पाता, तो 2020 में आपको हेल्थ इश्यू होने के चांस बनते हैं। सावधान, विशेष तौर पर 8 तारीख, 17 तारीख थोड़ा सामान्य रहेगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो मूलांक 8 है 17 का 1+7, तो थोड़ा यहाँ पर भी असर देखने को मिलेगा। आप अपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें। 26 तारीख विश्वास से आप चले, संदेह की भावना न रखें। अगर आप संदेह की भावना रखते हो तो जीवन में कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है। आप चाहते हो कि मेरे अनुसार सब चले, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, यानी अपने रूल पे आप लोगों को लेने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो 2026 में। तो 2026 में जहां तक हो सके थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखने का प्रयास करें, अंधविश्वास से बचें, किसी की सुनाई में ना आए, तो साल अच्छा रहेगा। मित्रों, एक चीज और बता दूं मैं आपको मूलांक के 8 वालों के लिए, ये आपका नेम नंबर 3 नंबर 5 पे आता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, तो फिर आपका ये 2026 भी अच्छा हो सकता है। अब आते हैं 9 नंबर, यानी मूलांक 9, 18 और 27 तारीख को जन्म होता है, आएगा मूलांक 9 वाले जातक एनर्जी वाले होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। ये अगर किसी काम पे आ जाते हैं तो ये बड़ा काम करने में सफल होते हैं, लेकिन इनका एक ही जो माइनस पॉइंट है क्रोध। ये अचानक किसी के ऊपर भी भड़क सकते हैं। और 18 तारीख ये अपने माता पिता को भी नहीं बख्शते, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इनको दिक्कत है। घरेलू इनके अपने
परिवार के अंदर ये दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए अपने स्वभाव में, नेचर में थोड़ा सावधानी बरतें। 27 तारीख ज्वाइंट पेन होने की शिकायत आपको हो सकती है, कुछ शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि आप क्रोध न करें, आप थोड़ा नॉर्मल तरीके से रहें, जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, खान पान में ध्यान रखें, तो भाई 2026 आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। कुल मिलाकर मूलांक 9 के लिए 2026 अच्छा है। इस समय आप जो है बेहतर काम कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में जो मूलांक यानी जो जन्म की तारीख है उसके अनुसार ये प्रेडिक्शन हमने 2026 का दिया हुआ है। मूलांक के साथ साथ भाग्यांक भी हमारा सपोर्टिंग नंबर है, साथ में बोल सकते हैं हम, कहीं ना कहीं हमारा नाम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। खैर, आज के लिए इतना ही। स्क्रीन पे दिया हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी जानकारी के लिए। यदि आपको किसी प्रकार की भी हेल्प जानकारी चाहिए होगी तो आप करियर मार्गदर्शन से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।